ये कैसे तय किया जाए कि आपके पिताश्री उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं? मैं विजय सिंह दमयंती सिंह का खून हूँ। क्या नगर पालिका अध्यक्ष टास्क फोर्स गठन के अधिकार में आता है? आप किस रूप में उस्तादी दिखाएंगे, कैसे सफल होंगे? अभी 2 महीने पहले एक 30 लाख की लूट हुई थी फतेहगढ़ में। आज तक उस लूट का कोई खुलासा नहीं हुआ। जब से मेजर सुनील द्विवेदी जी आप विधायक बने हैं, एक भी अपराधी किसी गली या किसी कूचे में अगर कहीं आपको हुड़दंगा करते मिलता हो और ऐसी हरकत करते मिलता हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता, कोई अगर सपोर्ट करता हो, मुझे बताएं। आपने अभी ABCD राजनीति की सीखी नहीं। मेरे पिता के 15 साल में जो क्राइम रेट डाउन हुआ था वो पिछले मैं तो 5 साल में कम देखा, अब इधर 1 साल से वो क्राइम रेट फिर तिगना होता जा रहा है। इतना उपद्रव हो गया, ये शहर गड़बड़ होता रहा, टूट फूट होती, ध्वस्तीकरण होता रहा। हर आम आदमी विधायक होता था, हम आदमी चेयरमैन दमयंती सिंह जैसे चेयरमैन थी, हर आदमी हर वोटर चेयरमैन होता था। आप कहीं निकल के ना आए तो कैसे युवा यहाँ का यकीन कर लेगा कि आप वाकई उस्ताद के पुत्र हैं? क्योंकि आपके पिताजी की पृष्ठभूमि जो रही है वो ये रही कि उन्होंने कांग्रेस शुरू किया, सपा में गए, बसपा में गए, फिर सपा में आए, फिर बसपा में गए। क्या ये माना जाए कि आपके भाई करण सिंह आपके साथ रहेंगे? जैसे करण सिंह जी यहाँ को सक्रिय राजनीति में तो हैं, आपने दिखाई पड़ते हैं, तो कैसे राजनीति यहाँ विधायक का चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी नगर पालिका नहीं छोड़ूंगा। तो नगर पालिका क्या इनके परिवार की, इनकी माता जी की, इनकी पुश्तैनी चीज़ है। इकलौता विपक्ष का मैं नेता हूँ, बाकी जितने लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मांग। इस समय अखिलेश जी की सरकार थी, हर गली में आप जाते थे तो गोट से तमंचा निकाल के और छोटे छोटे गुंडे कितनी गुंडागर्दी। और मेडिकल ट्रीटमेंट की बात तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मेरे फादर स्वस्थ नहीं रहते हैं कि वो जब आना चाहें वो अपने इलाज के लिए आते हैं। अब उनको चेकअप करने के लिए डॉक्टर बुलाता है, पर मुझे नहीं लगता ये सरकार उनको पैरोल देगी या सरकार उनको पैरोल की व्यवस्था भी करेगी। उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, कौन नेता थे इस शहर में? फेसबुक लाइव या उनके भाषणों से सुनता हूँ कि आप हमें बैठा दीजिए, तो उनसे ये पूछिए उनको इससे ज़्यादा कहाँ बैठाते, ले जाके मुख्यमंत्री आवास में बैठाते हैं या उनको दिल्ली में बैठा दिया जाए। हमारी माता जी ने तय बाजारी शहर में बंद करी, जो सत्ता पक्ष के द्वारा उस टाइम चलाई जाती थी। गरीब ठेली वालों से, दुकान वालों से वसूली करी जाती थी। CCTV लगवाने का कार्य हम करेंगे जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। हमारी माता जी ने कर्मचारियों के लिए जो उनकी तनख्वाह छीन ली जाती थी टाउन हॉल पे, जब वो तनख्वाह लेके जाते थे, हर जो आज खातेदार है, आपको अभी भी 90% गलियों में दमयंती सिंह और विजय सिंह का पत्थर आज भी लगाओ मिल जाएगा। विजय सिंह का परिवार कभी डरता नहीं है। आप हमसे ना पर्चा छीन पाएंगे और ना प्रयास भी ना करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी राजनीति और सबकी राजनीति बहुत अंतर है। चुनाव जिले में बदलाव लाने के लिए लड़ रहे हो या फिर अपने पुश्तैनी प्रतिद्वंदी अनीता द्विवेदी जी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? मेरे पिता माता ना कभी दबे हैं, ना हम दबेंगे और ना दबते हैं। फर्रुखाबाद जनपद की एक बहुत ही प्रमुख सीट कही जाने वाली सदर विधानसभा सीट, जहां पर कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था, वहां पर 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत दर्ज करने वाले सर्वप्रिय नेता विजय सिंह, आज उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र आज शायद राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं और आज जनता के सवालों का सीधा सामना करने आप पहुंचे हैं कन्फेशन आवर में। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश सिंह जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कन्फेशन आवर में आज जनता के सवालों का सामना करने आए हुए हैं अविनाश सिंह बिक्की। आज उनके सामने क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए पैनल के पहले सदस्य के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर सर्व सेवा संघ के पूर्व महामंत्री एडवोकेट लक्ष्मण सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद।
हमेशा सवाल व्यवस्थाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर उठते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका के ऊपर उठ रहे सवालों पर सवाल करने के लिए आज सत्ता पक्ष से उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अजीत पांडे जी। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो शायद आज अपनी जमीन खोज रहा है, लेकिन विपक्ष के तौर पे उसकी भी भूमिका अहम हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला संगठन मंत्री विकास अग्निहोत्री जी आज कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है इस शो में। आपके चयन में बहुत आभार है। समाज की एक अहम धुरी होती है व्यापार, और व्यापार मंडल से आज हमारे बीच में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा बॉबी जी यहाँ पे उपस्थित है, जो कि आज अविनाश सिंह पर उठ रहे सवालों पर क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आज के पैनल में शामिल रहेंगे। अविनाश जी, आपसे आज सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और सवाल सरल और कठिन हर तरह के होंगे। जनता ने जो जिस रूप में पूछा है उसी रूप में आपसे सीधे सवाल आप तक पहुंचेगा। और पहला सवाल है कुटरा फतेहगढ़ से सचिन यादव का, और इनका सीधा और स्पष्ट सवाल है, क्या आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल। अपने माता पिता के आशीर्वाद लेके, अपने सब पिताजी के माताजी की करीबी लोगों से राय लेके, मैं पिछले 4 महीने से सब जगह बैठक करके, राय करके, मशवरा करके जी ये चुनाव मैं बिल्कुल लड़ूंगा जनता के हित के लिए। आपको आने वाले चुनाव के लिए जिसमें आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। खुशहाली गार्डन बर्डपुर के सामने का नाम है विपिन अवस्थी जी, और इन्होंने आपसे प्रश्न किया है कि आपसे प्रश्न ये है कि पूर्व विधायक माननीय श्री विजय सिंह जी के आप सुपुत्र हैं। आप बहुत ही अच्छा कार्य रहा है आपका विधायक जी का उनके कार्यकाल में, अतः उनके कुछ व्यक्तिगत संबंधों एवं समाज में कुछ ऐसे लोग जिनके साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते थे, वहां पर आप अपना कितना परसेंटेज दे रहे हैं? एवं ऐसे हालातों में फर्रुखाबाद की जनता से क्या अपेक्षा है? आने वाले चुनाव में आपका जनता के प्रति जनपद के विकास हेतु क्या नजरिया रहेगा एवं फर्रुखाबाद की जनता को क्या कुछ देने का वादा करेंगे और आपने अपने वादे पर कहाँ तक खरा उतरने का प्रयास करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका देना चाहता हूँ, मैं अपने पिछले 5 सालों से जब से मेरे पिताजी जेल गए हैं, मैं और मेरा पूरा परिवार पूरा समय अपने लोगों के बीच में देता है। आप किसी से पता भी कर सकते हैं, हम अच्छे में, बुरे में, दुख में, सुख में, रात दिन हमारा परिवार अभी भी वैसे ही खड़ा है। हम जिस लायक हैं पूरा समय 24 घंटे उपलब्ध भी हैं, बाकी फ़ोन पे हाजिर हैं। और हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई कार्य के साथ, हमारे पिता ने जो 3 बार की विधायकी, मम्मी ने 2 बार की नगर पालिका चेयरमैन में बहुत सारे कार्य किए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अविनाश जी, आपसे अगला सवाल है अमित मिश्रा रेलवे रोड से, और उनका प्रश्न है आपके लिए बड़ा प्रतिद्वंदी कौन, द्विवेदी परिवार या मनोज अग्रवाल का परिवार? मेरे लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सब लोग वर्तमान में एक सदर विधायक हैं हमारे सत्ता पक्ष के, एक वर्तमान में 15 साल से चेयरमैन है मनोज अग्रवाल जी। ये चुनाव जनता का है और जनता को ही डिसाइड करने दीजिए। मैं जनता से जाके वोटों की अपील कर रहा हूँ और उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ जो मुझे भरपूर मिल रहा है। मेरे लिए ये डिसीजन जनता का डिसीजन है, इस पर मेरी राय देना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। अविनाश जी, अगला प्रश्न आपसे है अंगूरी बाग से महेश चंद्र जी का, और प्रश्न है भैया आप कभी भी क्षेत्र में ये तक देखने नहीं आए कि जनता को क्या परेशानी है। चाचा जी के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को खूब परेशान किया गया। यदि आप जीत जाते हो तो क्या आपके समय में भी ऐसा ही होता रहेगा? जीत कर आप लोगों को क्या हो जाता है? अंकुश जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारे राज्य में, हमारी सरकार में जब तक मेरे पिता और माता रहे, किसी को किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और रही आने जाने की बात, तो मैं अभी आपके 26 तारीख को अभी आप ही के कार्यक्रम में था, और उससे पहले भी मैं सोनू कुशवाहा जी के एक बैठक में था, काली देवी पे भी मैं गया था। परमानेंट में आता जाता हूँ, ऐसा नहीं है। परमानेंट आप कभी भी याद करिए, याद करके देखिए, जिस लायक हैं हम आपके साथ खड़े हैं अभी भी दमदारी से बिल्कुल। और जीत भी जाएंगे तो आपके बीच रहेंगे, कार्य करेंगे। कोई भी चुनाव लड़ेंगे, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने नहीं आए हैं, यहाँ पे जनता के कार्य करने आए हैं। जैसा मेरे माता पिता कार्यकाल रहा है, मैं युवा हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको उससे ही अच्छा, वैसा ही आपको कार्यकाल मिलेगा। अविनाश जी, सवालों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है जसमीत चौराहा से अर्जुन शर्मा का, और प्रश्न है आप नगर पालिका अध्यक्ष ही क्यों बनना चाहते हैं, विधायक क्यों नहीं बनते, और आप नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए तो शहर में जाम की समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? जी, आपका अच्छा प्रश्न है अर्जुन जी। आपको मैं पर्सनली भली बात ही जानता हूँ और भाई हैं मेरे छोटे। आप जानते हैं हमने विधानसभा की पूरी तैयारी की थी,
पार्टी ने किसी वजह से टिकट नहीं दिया, जिनको दिया हमने तन मन धन से उनका साथ दिया। और भली बात ही कुछ वोटों से हम लोग कम रह गए, पर कोई बात नहीं, वो भूली बातें हैं। आगे की रही बात, नगर पालिका चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि जनता से हमारे परिवार का सीधा जुड़ाव रहा है, हमने कार्य किया है, हमने देखा है यहाँ पे क्या हुआ है और इन 15 सालों में भी क्या हो रहा है। 2017 से भी भाजपा की सरकार है, वर्तमान में 2022 में भी सरकार रिपीट हुई है। आप स्थिति भली बात ही जाते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जनता के बीच ना खड़ा हुआ है आज तक, ना आपकी बातें सुनता है। रही जाम की बात, जाम के लिए मेरा एक प्लान है, मैं डायवर्जन भी बनाऊंगा, बाजार में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसको एक अलग तरीके से चाहे हमको नगर पालिका की कोई जगह लेके और उनकी जगह में पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, जिसके लिए डायवर्जन हो और आने जाने वाली चीज़ों के लिए राहगीरों के लिए आसानी रहे। अविनाश जी, मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि अभी जो अतिक्रमण का वाला कार्यक्रम चला, आप इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़े। मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ का राजनीतिक दल या कोई भी दल रहा हो, या चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, कोई भी सहयोगी, मैंने जितना संघर्ष मैंने लक्ष्मण सिंह जी ने किया, जो जनता के बीच में आपने नहीं दिखाई पड़े, मुझे अफसोस है। आपको आना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, हम लोगों को कंधे कंधे मिला के चलना चाहिए था। ये हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, आप दिखाई क्यों नहीं पड़े? आप नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं या विधायकी चुनाव लड़ेंगे, मैं सहयोग में रहूँगा, सब बातें सब आपके ठीक हैं, लेकिन आपको रहना चाहिए था संघर्ष के लिए। संघर्ष अगर नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं होगी। अगर आप पहचान बनाना चाहते हैं तो संघर्ष करिए। आदरणीय चाचा जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी स्पष्टता ये देना चाहता हूँ कि जब ये अतिक्रमण शुरू हुआ था उसके कुछ महीनों बाद, 1 महीने बाद मेरी सिटी मजिस्ट्रेट जी से बात भी हुई थी और मैंने उनसे बातचीत भी करी थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा ऊपर से शासन से आदेश है हम वैसा ही कार्य कर रहे हैं। तो मैंने कहा था सन 81 का जो नक्शा है मैडम, उससे काम क्यों नहीं हो रहा है? तो वर्तमान में उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे। रही संघर्ष की बात, हमारा परिवार 5 साल से संघर्ष ही कर रहा है, हमसे ज़्यादा किसी ने संघर्ष किया भी नहीं है। उस संघर्ष के नाते हम दोनों भाई तक जेल गए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जेल तक गए, तब भी शहर छोड़ के नहीं गए। उसकी बात और विपक्ष का यहाँ सीधा सीधा है, अगर हम किसी की दुकान पे जाकर या किसी की बाजार पे जाकर अगर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ जो सत्ता पक्ष की धारणा शुरू से रही है वो बहुत ही खराब है। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे, अगर उसका 4 फीट तोड़ा जा रहा होगा तो उसका 8 फीट तोड़ा जाएगा। उसका संविधान ये है सीधा सीधा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बदलाव होता है तो आप निष्पक्षता के साथ देख लीजिए कि हम जहाँ रहेंगे हम सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे बिना कहे, चाहे उसके लिए हम कितने मुकदमे लगे या कुछ भी लगे, उसके लिए हम तैयार हैं। अविनाश जी, अभी आपने ये कहा कि मैं अगर चेयरमैन बना तो अतिक्रमण जो व्यवस्था है, जो रोड पे जो जाम आम की व्यवस्था है, इसके लिए हम एक अलग से स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड नगर पालिका के द्वारा बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा नगर पालिका के विषय में सौभाग्यशाली नहीं रहा होगा जब 95 में पहली बार जनता द्वारा जब अगर कोई चुना गया तो उस समय आपकी माताजी यहाँ चेयरमैन थी। 95 के बाद एक बार फिर माताजी आपकी चेयरमैन थी। आपके मन में जो वर्तमान में जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी भी ये व्यवस्था थी, उन्होंने जो व्यवस्था की, हमें तो ऐसा लगता है दोनों लोग मुझे अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि शहर के 10 साल आप चेयरमैन रहे, 3 बार आपके पिताजी विधायक रहे और विधायक रहने के बाद आपने उस समय क्यों नहीं विचार किया कि हम ये स्टैंड नगर पालिका के द्वारा बनवाएं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस शहर में चेयरमैन का एक सबसे बड़ा रोल होता है। आपने सत्ता पक्ष की भी बात की कि सत्ता पक्ष के लोग अगर हम खड़े हो जाते तो रोड तोड़वा देते। मैं समझता हूँ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता को ये सोचने का अधिकार नहीं है, जनता के बीच में खड़े होना चाहिए था। और यदि आप अभी कहते हो हम चेयरमैन बन जाएंगे तो हम करेंगे, तो आपको इससे पहले भी करना चाहिए था। अब जैसे ये जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, इन्होंने जितनी रोडें हैं आज की स्थिति में, मनोज अग्रवाल जी ने जितनी रोड बनवाई वो सब रोड ब्रिक रोड बनवाई, पूरा शहर तोड़ के फेंक दिया। आपकी माताजी जब चेयरमैन थी उस समय भी स्थिति क्या थी कि हमारी पक्के पुल से नीचे वाली जो सड़क थी बिल्कुल मजबूत बनी हुई थी। सरियन साहब उस समय चेयरमैन थे, जो सड़क 50 साल बनी जाती। आप बताता 2 कार्यकाल में 2 बार वो सड़क बनी, 2 बार सड़क बनी, और आज स्थिति क्या है, 3 बार सड़क बन चुकी है। वो सड़क जब आप 2 बार चेयरमैन थे, 3 बार आप विधायक रहे, तब आपने नहीं बनवा पाई।
तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे, ये हमें बताएं। जी, राजा जी का सवाल बहुत ही जायज़ है। हमने क्या किया अब हम आपको बताते हैं विस्तार से। सन 95 में जब मेरी माता जी चुनाव लड़ी और यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन हुई, तब 90% गलियाँ शहर में बनी नहीं थी, नहीं तो आप घूम घूम के पूछ सकते हैं। तब बजट भी 25 लाख रुपए सालाना एक बजट आता था, जिसमें हमारी माता जी सफाई कर्मचारी से लगा के लोगों की तनख्वाह भी उसी बजट में दी जाती थी और विकास कार्य भी उसमें करा जाता। 10 साल में मेरी माता जी ने 90% शहर बनाने का काम किया, 90% गलियों को पक्का करने का काम किया। जब हमारा कार्यकाल 2006 में ख़त्म भी हुआ, उसके बाद भी उन गलियों के ऊपर ब्रिक बिछाई गई। बनी बनाई गलियों को दोबारा उस पर कार्य कर सकते थे, पर उस पर ब्रिक बिछाई गई। इतना कम बजट होने के बावजूद भी हमारी माता जी ने तय बाजारी शहर में बंद करी, जो सत्ता पक्ष के द्वारा उस टाइम चलाई जाती थी। गरीब ठेली वालों से, दुकान वालों से वसूली करी जाती थी। हमारी माता जी ने कर्मचारियों के लिए जो उनकी तनख्वाह छीन ली जाती थी टाउन हॉल पे, जब वो तनख्वाह लेके जाते थे, हर जो आज खातेदार है नगर पालिका में, वो मेरे माता जी का कार्यकाल है। रही विकास की बात, आपको अभी भी 90% गलियों में दमित्री सिंह और विजय सिंह का पत्थर आज भी लगा हुआ मिल जाएगा। सत्ता पक्ष, मेरे पिता 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता ने यहाँ पर कार्य जो किए, मेरे पिता ने यहाँ जो आपका डीएम कार्यालय आज बना हुआ है, वो मेरे विधायक विजय सिंह जी की देन है। नहीं तो आप आज भी उसी पुराने कार्यकाल में सरकारी व्यवस्था कार्य कर रही होती। भोलेपुर की जो आपकी मेन सड़क जो बनी आज भी, और क्या कहते हैं, मेरे फादर की देन है। छोटे मोटे कार्य आप जाइए गलियों में, आप जाके पूछिए। 2012 से 17 का कार्यकाल में मैं उनके बीच में रहा हूँ। 17 करोड़ का पैसा हम लोग डूडा से लाए थे, सरकारी पैसा, RAS से पैसा लाए थे, जो गरीब बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में उन सड़कों का काम किया। अब नगर पालिका या सदर विधायक 5 साल, नगर पालिका का 15 साल, सदर विधायक का 5.5 साल में मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं देखा। बनी बनाई सड़कों पे आप 3 बार ईंटें बिछा लीजिए, कार्य होना नहीं है। मेरी माता जी ने शहर को व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का काम किया। जब ये शहर में इतना घुटनों तक कीचड़ होती थी, मेरी माता जी ने वो काम किया, वरना तो आज वो सड़कें भी नहीं होती और मेरी माता जी मेरी काम नहीं करती। अभी आपने ये बताया कि मेरी माता जी ने गलियां बनवाई। इससे पहले यहाँ फर्रुखाबाद में रोड कोई मैप नहीं था, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जब डूडा में पैसा आता था, आपकी माता जब 95 में चेयरमैन बनी, तो 95 में कि इससे पूर्व में जब पैसा आता था वो उसकी मद और ज़्यादा कम था। 95 में जो पैसा आया वो बार बार अगर गलियों में लगा, आपने जो विकास भी किया उसमें सिर्फ जनता की नहीं, एक वोट की राजनीति की गई। वो कैसे की गई? वो आपने ज़्यादातर जो छोटी छोटी गली बनाई, वो ज़्यादातर जितने मोहम्मदंस एरिया थे, उन मोहम्मदंस एरिया में आपने 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की गलियां बनाई, पब्लिक हित में न करके। वो सिर्फ वोट की राजनीति मेरे समझ में आ रही थी। दूसरी चीज़ आपने भी कहा कि सत्ता पक्ष के लोग, आपको मालूम होगा कि इससे पहले 17 से पहले आपके यहाँ गोडाउन में लोग गुंडागर्दी करके लूट खसोट करते थे। उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजनीति में कभी गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं रहा। 17 से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, गुप्ता बूट हाउस के यहाँ लूट और जूतों को पैसा न देने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी। आपने सत्ता पक्ष के विधायक के बारे में कहा। जब से भारतीय जनता पार्टी के सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद में विधायक बने, आपने कहा कितनी गलियां बनी? मैं आपको गिनाता हूं, 217 गली बनवाने काम सुनील दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है फर्रुखाबाद में। विद्युतीकरण की अगर बात आई तो 650 करोड़ रुपए लेके आप गवर्नमेंट से वहाँ से एड लेके आए और यहाँ काम कराने, कुछ काम बाकी है, कुछ चल भी रहा है। ऐसा नहीं है, इस पे बड़ा विचार करने की बात है। जनता को ऐसा भरोसा नेता को दिलाना चाहिए जिससे अपने हित में न सोच के जनता के हित में फैसले होने चाहिए। यह फैसले मुस्लिम गली बनवाना केवल ये, क्योंकि जनता तो यहाँ 2.25 लाख है पूरी नगर पालिका में, तो आपको नगर पालिका में उस 2 लाख की जनता के अनुसार ही तो बंटवारा होना चाहिए था। वो बंटवारा कहाँ हुआ? वो बंटवारा तो सिर्फ हुआ क्योंकि हमें अपनी राजनीति सहगनी थी, जनता की नहीं। क्या वो गलियाँ जरूरी थी? अरे अन्य भी तो गलियाँ रहती हैं, वहाँ भी बननी चाहिए थी। वो कार्य हुए हो तो मुझे बताओ। जी, रही ये मुद्दा राजनीति से हटके, विकास से हटके दोबारा से हिंदू मुस्लिम में पहुंच गया है।
भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है। जब काम नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो घूम फिर के उसी मुद्दे पहुंच जाते हैं। अगर हमने सबका कार्य नहीं किया होता, हमारे माता जी ने या पिताजी ने कार्य नहीं किया होता है, 3 बार विधायक 2 बार चेयरमैन, जनता नहीं बताई। मैंने तो 2017 गलियां बनी हुई हैं, रोड बनी, मैंने आज तक एक पत्थर नहीं देखा है निकलते हुए इक्का दुक्का जगहों पे। और क्या हमारा पत्थर, हमारा आपकार अभी भी आप हिंदू मोहल्लों में जाके देख सकते हैं, अभी भी पुराने पत्थर कई जगह लगे हुए, वहाँ पे दमयंती सिंह लिखा हुआ है। मैं परसों फतेहगढ़ में भी था, ग्वालटोली में भी था, मैं आवास विकास में भी था, भोलेपुर भी गया था, मैं नेकपुर भी गया था, मैं ऐसी कौन सी जगह में लोको रोड भी गया था, आज भी दमयंती सिंह के पत्थर लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे कौन से ऐसे लोग रहते हैं और क्या जो इस राजनीति को बढ़ावा देते हैं। हमारा एक कार्य नहीं है कि हम राजनीति को बढ़ावा दें और विकास को मुद्दे से भटकाएं। जी, रही 5 साल की बात, इन 5 सालों में जितनी विभागों में दलाली, जितनी थानों में दलाली, ठीक है, किस आदमी की सुनी जा रही है? गरीब आदमी परेशान है, एक मुकदमे तक के लिए एक आम आदमी 5-5, 6-6 बार भागता है, सुनी नहीं जाती है। और जैसा कि चाचा जी ने बताया कि गोडाउन गुप्ता जी के यहाँ कौन लोग संरक्षण में थे, आप पूछिए उनसे जाके कि आप क्या हमारे लोग संरक्षण कभी दिया क्या? कौन से गोडाउन में हमारे लोगों ने कब्जा किया? विजय सिंह के राज में कभी ये नहीं हुआ है। इसीलिए आज जनता विजय सिंह की मांग भी करती है, विजय सिंह को अपना नेता भी मानती है, इसकी वजह से कि विजय सिंह ने सबकी लड़ाई हक से लड़ी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। अब तो भ्रष्टाचार चरम पर है, कौन से विभाग भ्रष्टाचार नहीं है, कौन से थाने भ्रष्टाचार नहीं, कौन सी चौकी भ्रष्टाचार नहीं, कौन सुनवाई है? जो वर्तमान विधायक, नगर पालिका चेयरमैन, शहर टूट रहा हो, निकल के आकर ये भी ना कहा गया हो कि हम जनता के साथ में हैं। मेरे पिता के कार्यकाल में भी तो आया था। आप बाजार में व्यापारियों से निकल के तो पूछिए सच्चाई क्या है, वो बताएंगे आपको विजय सिंह ने आपके लिए क्या किया। 3-3 बार मेरे पिता कार्यकाल में आया, किसकी एक भी एक टूटी हो? अब कोई मुझे तो दिखता तक नहीं। आज 6 महीने दायित्व जिनका है, जिनका हक है, और क्या कहते हैं, जो वर्तमान में सरकार में हुई है, वो ऐसे दिखावा कर रहे हैं कि जैसे विपक्ष में है। तो उसके लिए आप कुछ भी करते रहिए, जनता भी भली बाती जाती है और हम भी अच्छे से भली बाती जाते हैं कार्य करने। और जब नहीं कार्य करना होता है तो आप कुछ भी कहिए, कोई भी बहाना दीजिए, सब चीज मान लें, पर आखिर में आपको पेश तो जनता की अदालत में ही होना है। जब आप वो देगी जनता, हर बार लहर थोड़ी सारा देगी। और देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, विपक्ष की भूमिका आज भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी अपनी जो है साइड लाइन पकड़े हुए हैं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हम बच जाएं, हमारे ऊपर कोई ईडी सीबीआई ना लगा दी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कब्जे में, पहली चीज है। चूँकि सबसे पहले हमें जो प्रश्न पूछना है, क्योंकि आपने प्रत्याशी को तो हमारे सामने रखा है, और माननीय विजय सिंह जी जो हमारे साथ विधायक हैं, वर्तमान समय में वो बीमार भी हैं, जरूरी है, मानना पड़ेगा कि आज जो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि निजी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन एक दौर वो था जब इंदिरा जी की गोलियाँ लगी थी और राजीव गांधी जी पदभार संभाल रहे थे प्रधानमंत्री का, तो राजनीति में दबाव नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके अविनाश सिंह जी जो है हमारे भतीजे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज जवाब दे रहे हैं, जिधर बॉय मिशन पूछा आप कहाँ थे, तो आप बता रहे 81 पूछा, 81 का नक्शा कहाँ है? तो पूछा तो कब पूछा था, किसके सामने पूछा था? या अंगूरी बात से प्रश्न आया, आप दिखाई नहीं देते हो। और कल यही स्थिति रही, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो आप किस तरीके से चेयरमैनी चला पाएंगे अपनी? ये हमारा अविनाश सिंह जी का सवाल है। दूसरा भी हमारे अजीत पांडे जी ने एक प्रश्न उठाया था कि विद्युत बजट आया, तो वो विद्युत बजट क्या जिस तरीके से गौशाला में घपला हुआ, स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत घपला हुआ, गंगा नहीं स्वच्छ हुई, गौशाला सब ध्वस्त हैं, उसी तरीके से क्या ये बजट भी खत्म हो जाएगा? सिर्फ बजट आया और खत्म हो गया। कहाँ पे बताइए जा रहा है, बीच रोड पे नए विद्युत पोल लगाए जाएंगे, तो वो विद्युत पोल कब तक लगेंगे, जरा बताएं आप हमें। चाचा जी की बात का मैं उत्तर देता हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग विपक्ष में हैं और हमने 5 साल संघर्ष किया, जैसा किया, पर एक चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव, मेरे परिवार ने कभी उनका दबाव नहीं माना। सन 95 में मम्मी जब चेयरमैन बनी तब भी यही हालात थे जो तब आज हालात हैं। विधायक भी वर्तमान में यहाँ पर जो थे और सरकार यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र में भी थी। उन 5 साल में बहुत दबाव हुआ है,
बहुत सारी चीज़ें आई। एक बार को तो मेरी माताजी की चेयरमैनी तक चली गई, उन्हें हाई कोर्ट से जाके उन्होंने दोबारा चुनाव तक हुआ, पर हमने दबने का काम नहीं किया। हमारे परिवार ने तब भी काम किया, तब भी उन चीज़ों को जारी रखा। और रही दबाव की बात, तो विजय सिंह का परिवार कभी डरता नहीं है, विजय सिंह का परिवार कभी डरा भी नहीं है। पिछले 5 सालों में मेरे पिता जेल गए, हम दोनों भाई तक जेल गए, 3-3 महीना जेल काटी। हमने ना शहर छोड़ा ना हम कहीं गए, और हम लोग बिल्कुल मजबूती से सामना करेंगे और कोई छुप के सामना नहीं कर रहे हैं। वक्त आएगा, वक्त आ रहा है, आपके साथ रहेंगे और चुनाव में अगर बदलाव होगा तो 5 साल डट के मुकाबला करेंगे, विकास करेंगे, कार्य करेंगे। अविनाश सिंह जी, मैं थोड़ा एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे ये खंबे जो रोड पे लगे हुए हैं, ये सब कब तक हटेंगे, कब इसका संघर्ष कब शुरू करेंगे? हम आपके साथ हैं, और कब संघर्ष शुरू करें? कम से कम ये जैसे रेलवे रोड है, रोड तो चलो चौड़ा हो गया, लेकिन खंबे नहीं पीछे हट रहे हैं। हमारा आपसे यही आग्रह भी है, छोटे भतीजे भी हो हमारे, और हमारा यही आग्रह है कि किसी तरह से हम सब लोग संघर्ष करके, चाहे फतेहगढ़ से हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे नेहरू रोड, ये खंबे हटवाने का कार्य हम आपके सहयोग में, आपके साथ में चलने को तैयार हैं। आप जब बताइए किसी तरह से हमारे सबका सहयोग से ये खंबे भी पीछे हटें, तभी शहर का विकास हो सकता है। जैसा कि बॉबी चाचा ने कहा, बिल्कुल सही बात है। खंबा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ के यहाँ है। पिछले 2-3 महीने से इसमें बहुत कार्रवाई चल रही है, बहुत ज्ञापन भी दिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा संघर्ष हमारे 2 आदरणीय चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इसके लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, जिसके लिए बारंबार प्रशासन से भी कहा जाता है, नगर पालिका से भी कहा जाता है, विधायकगण भी कहते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, बहुत जल्दी निपटेगा, पर यह कार्य बहुत जल्दी निपटता हुआ दिख नहीं रहा है। और रही बात चाचा जी आपके साथ की, आप कल से बोलेंगे, हम कल से आपके साथ निकलना चालू कर देंगे। उसका जो भी परिणाम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम संघर्ष करने आए हैं, हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल। अविनाश जी, जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न का प्रकार एक ही है, प्रश्न का स्वरूप एक ही है, 2 लोगों ने पूछ दिया है। एक है हमारे हर्षित शाक्य, राजीव गांधी नगर, फरुखाबाद से, और दूसरे हमारे अर्जुन सिंह बजरिया से। दोनों का प्रश्न एक ही है। विक्की भैया, आपने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा है, अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के झंडे तले ही लड़ेंगे। और जो भी फलस्वरूप रहेगा आगे, जो भी टिकट की घोषणा होगी या जो भी चीज़ें तब क्लियर होंगी, तो उसके बाद हम सब लोगों से राय मशवरा लेकर, पर हम चुनाव, एक बात अंतिम है कि चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अविनाश सिंह उर्फ विक्की, आदरणीय पूर्व विधायक विजय सिंह जी 3 बार विधायक रहे, और आपकी माता श्री 2 बार चेयरमैन रही है। आपने ये फैसला किस बेस पे किया? मान लिया जाए कि वो जेल में है, लेकिन माता श्री को नगर पालिका का बहुत गहरा अनुभव है, उन्हें क्यों नहीं आपने प्रपोज किया? अगली चीज है कि फरुखाबाद में कम्युनिटी के नाम पर केवल 3 घर हैं, एक आपका है, एक जटवारी में चंदर सेन का है, और एक लाल गेट पे ज्ञान सिंह का है। इसके अलावा नहीं तो कम्युनिटी पर ही चुनाव लड़ा जाता है, आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? अगला इसमें क्वेश्चन एक और है कि आपने ये तय कर लिया है कि हमें चुनाव लड़ना है चेयरमैन का, तो क्या घर में और कोई नहीं था इसके लिए, या कभी आपने ऐसी कल्पना नहीं की कि हमने इस क्षेत्र में भी कितना काम किया है, उस बेस में हमें जनता लाइक करेगी या नहीं करेगी? जैसा कि मेरे चाचा जी ने पूछा कि ये डिसीजन चुनाव लड़ने का, जैसे मेरी माता जी 2 बार चेयरमैन रही हैं, पहला माता जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, अब थोड़ा सा 2-3 सालों से काफ़ी उनको चलने में भी दिक्कत है, तो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है। और ये चुनाव मेरे लड़ने का पिताजी के सभी बड़े लोगों से मेरे माताजी ने बैठकर राय करी, उनसे पूछा गया कि क्या करना है, कि चुनाव मैं लड़ूं या युवा को मौका दिया जाए। जो आजकल के ज़माने में जैसे युवा बहुत वोटर है, और राजनीति में युवाओं को बढ़ के आगे भी आना चाहिए। तो ये मेरा डिसीजन मेरे माता पिता दोनों का था, ये चुनाव
कि तुम लड़ो और संघर्ष करो, सब लोगों से जाके राय लो और आशीर्वाद लो जाके। तो ये डिसीजन तो उन्हीं का था जी। अविनाश जी, जनता की तरफ से आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है वेस्ट रेलवे क्रॉसिंग से, और ये प्रश्न किया है आयुष दुबे जी ने। और प्रश्न है, श्रीमान जी आप अभी जनता के सामने आए जब आपको यह लगा कि चेयरमैन का चुनाव पास में है, क्या अभी तक आप गायब थे या जनता? मैं पिछले 5 साल से हम लोग जनता के बीच में, आयुष जी आपकी हमारी मुलाकात नहीं हुई। पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग रोड पे उतर के सारे विरोध कार्यक्रम, विधानसभा से मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा से पहले से पार्टी के सारे कार्यक्रम, सारा आयोजन कराना, सब लोग आज जाना, सब लोगों से मिलना। किसी वर्ष हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए जी, ऐसा नहीं है, बट हम 5 साल और परमानेंट अभी भी जनता के बीच में हैं। अविनाश जी, आपसे अगला सवाल है मोहल्ला खैराती खां फर्रुखाबाद से, और ये प्रश्न किया है सेवक फारियाब खान ने। प्रश्न है, राजनीति का असल मकसद क्या होना चाहिए? जनता आपको क्यों चुने? चेयरमैन बनने का आपका निजी स्वार्थ क्या है? फर्रुखाबाद में अगर आप चेयरमैन चुन लिए जाते तो युवाओं को किस रूप में मौका देंगे? राजनीति में कोई स्वार्थ राजनेता का नहीं होना चाहिए, ये मैंने अपने माता पिता से सीखा है। और जनता आपको भली भांति वोट देती है, जनता आपको चुनती है, तो जनता को आप 100 नहीं, आप 200% उन्हीं के लिए रहिए, उनके लिए कार्य करिए। शहर के लिए मेरा एक अलग विजन है। जो आज की मौजूदा परिस्थितियां हैं वो बहुत ही खराब है, क्योंकि आप हम सब देख रहे हैं जाम की समस्या, जल भराव की समस्या, नगर पालिका में कर्मचारियों की समस्या, सफाई की समस्या, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्या जो बम्बार लग चुका है, जिसकी कोई वो नहीं हो। और रही युवाओं की बात, तो मैं खुद युवा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा राजनीति में आगे आए, कि जब युवा आगे आएगा तभी शहर का कायाकल्प बदल पाएगा। और युवा का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब युवा जागरूक होगा तभी समाज जागरूक होगा। विक्की भतीजे, ये कैसे तय किया जाए कि आपके पिताश्री उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं, और उस्तादी उन्होंने की है तो करके भी दिखाइए। आप किस रूप में उस्तादी दिखाएंगे, कैसे सफल होंगे? आपने अभी ABCD राजनीति की सीखी नहीं, इतना उपद्रव हो गया, ये शहर गड़बड़ होता रहा, टूट फूट होती रही, ध्वस्तीकरण होता रहा, आप कहीं निकल के ना आए, तो कैसे युवा यहाँ का यकीन कर लेगा कि आप वाकई उस्ताद के पुत्र हैं? कौन सा गुल खिलाएंगे जो इस मुकाम पे आप पहुँच जाएंगे? जी, राजनीति में मैं मानता हूँ कि मैं बहुत युवा हूँ और मेरा संघर्ष का दौर भी कम रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने संघर्ष किया नहीं है, परिस्थितियों में हमारा परिवार खड़ा नहीं रहा हो। और ये बात सही है कि मेरे पिताजी ने बहुत ही परेशानियों से, बहुत ही चीज़ों से, राजनीति के उस्ताद ने वो माहिर हुए, उन्होंने बहुत कार्य किए। मैं ये चाहूँगा अपने बड़ों से भी और अपने युवा भाइयों से भी, आप एक बार आशीर्वाद दे के देखें, बड़े मुझे युवा साथ दें। 5 साल कोई बड़ा कार्यकाल नहीं है, 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही निकल जाता है, आप खुद देख लेंगे। आज तक आप हमारे परिवार से निराश नहीं हुए हैं, तो मैं विजय सिंह दमयंती सिंह का खून हूँ, निराश आप मुझसे भी नहीं हो। अविनाश जी, आपके लिए शायद सबसे कठिन प्रश्न अब आ रहा है, और ये प्रश्न फतेहगढ़ से रोहन गुप्ता का। प्रश्न ये है, विधानसभा चुनाव में आपके बड़े भाई करण सिंह सक्रिय नजर आ रहे थे, नगर पालिका चुनाव में आप सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके प्रचार होर्डिंग में आपकी फोटो नहीं थी और आपके प्रचार होर्डिंग में उनकी फोटो नहीं है, स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये कोई स्थिति है ही नहीं। बड़ा चुनाव मेरे बड़े भाई तैयारी कर रहे थे और छोटा चुनाव में छोटा भाई तैयारी कर रहा है। हमारा परिवार एक है, एक आदमी व्यापार भी देखता है, एक आदमी घर भी देखता है, एक आदमी, मेरे पिता जेल में भी हैं, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, मेरी माता जी भी हैं। हमारा परिवार बहुत छोटा परिवार है, हम 3 भाई हैं। 3 भाई को सम्मिलित होकर एक दूसरे से राय लेकर हम लोग जो घर में डिसीजन लेते हैं वो हमारे बड़े लेते हैं, बाकी हम सब भाई बैठ के राय करते हैं, उस कार्य को आगे करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल निराधार है। हमारा परिवार, हमारी चीज़ें, ये कहने वाली बात ही नहीं है। ये चीज़ विरोधी बहुत दिनों से फैला रहे हैं। विधानसभा में भी यही बहुत बड़ा मुद्दा हमारे विरोधी प्रत्याशी उठाते थे, अभी भी उठा रहे हैं। चुनाव आएगा, सब चीज़ आपके समान होगी। विक्की भतीजे, क्या ये मान लिया जाए कि आप में ये इस बात के लिए तय हो गया कि बड़े भाई करण सिंह विधायकी भविष्य में लड़ेंगे और आप चेयरमैन ही लड़ेंगे? ये कैसे आपके वक्तव्य से क्या स्पष्ट है, आगे यही रहेगा?
जी, मैं अपने चाचा जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और यही रहेगी आगे भी। आने वाले आप चुनाव 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो आप खुद देख लेंगे, ये चीज़ पहले से तय है और घर में राय मशवरा करके ये सब चीज़ें तय होंगी। जैसे करण सिंह जी यहाँ को सक्रिय राजनीति में तो है नहीं, ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। अब आप हमारे बड़े भाई चाचा जी को मान लीजिए, उनकी राजनीतिक कदम पे आप चल रहे हैं। करण सिंह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं शो भी नहीं है, कहीं ओपन भी नहीं है, तो वो कैसे राजनीति यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ेंगे या कैसे होगा? आपको तो चलिए लोग जनता जानने लगी, आप उनके पुत्र हैं, तो आप ये थोड़ा स्पष्ट करिए कि आगामी भविष्य में चुनाव भी होगा, विधानसभा का भी होगा, क्या करण सिंह को ही आप सपोर्ट करेंगे? जब सक्रिय नहीं है तो कैसे करेंगे आप? ऐसा नहीं है, मेरे बड़े भाई सक्रिय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अभी मैं कुछ समय पहले तक और क्या कहते हैं, मैं भी व्यापार देखता था, थोड़ा सा आना जाना लगा रहता था कि घर गृहस्थी और सारी चीज़ें, पिताजी का कोर्ट कचहरी सब चीज़ देखी जाती है। तो कभी वो यहाँ रहते हैं, कभी मैं यहाँ रहता हूँ, परमानेंट ऐसा नहीं, कभी मुझसे छोटा वाला परमानेंट यहाँ रहता है, मेरी माता जी रहती हैं और अभी आने वाले समय में वो परमानेंट हमारे आपके बीच में भी रहेंगे, सक्रिय भी रहेंगे और हम सब तीनों भाई मिलके आपके लिए कार्य करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब लोग मिलके, हमारा परिवार बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं नगर पालिका की व्यवस्था को लेके कि नगर पालिका में आप चेयरमैन बनेंगे तो कैसा कार्य होगा, कैसा विकास होगा, उसी संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहता हूँ कि नगर पालिका इससे पूर्व 10 वर्ष का कार्यकाल आपकी माताजी का रहा, 15 वर्ष का कार्यकाल मनोज अग्रवाल और वत्सला जी का है। थोड़े समय का कार्यकाल कहेंगे कि माननीय विधायक जी ने 5 साल में, सदर विधायक मेजर साहब ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना तो ये शहर में जो लोगों ने ईंट वाली जो व्यवस्था नहीं लगाई है, अपने घर में प्लांट लगा लिए लोगों ने, प्लांट लगा के अपनी ईंट बना के और वो लोग अपना स्वयं का ठेका लेके लोगों के दूसरे के नाम रखे। क्या मैं अविनाश सिंह विक्की से पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पूर्व का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई? उस समय मैंने सुना था कि उस समय भी कुछ नगर पालिका में कुछ ऐसा हुआ था जब कबाड़ा को लेके बहुत बवाल हुआ था, यानी क्या लीलाम हुआ था, क्या हुआ था? क्या ऐसी स्थिति रहेगी? क्या मनोज अग्रवाल जैसे जो अपना ईंट का जो व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने खुद की अपने भट्टा लगाए हुए हैं, और क्या ऐसी स्थिति में अगर चेयरमैन हो गए क्या ऐसा काम चलेगा या फर्रुखाबाद किस विकास की धारा की तरफ जाएगा? ये पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वर्तमान चेयरमैन और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान विधायक 2007 से एक ही टीम के सदस्य हैं। हमारी माता जी को चुनाव हराने के लिए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का अंदर से और उनके नेताओं का शुरू से मनोज अग्रवाल को समर्थन रहा है और हर चीज़ में वंडरबाट भी रहा है, चाहे ईंटा लगी हो, चाहे उनकी ईंटों की फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो। क्या ये चीज़ काम नहीं था? और क्या कहते हैं, प्रशासन का 5 साल से अगर वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसा सबको आपको जानकारी में है, स्कूल पे स्कूल बना रहे हैं, कोल्ड पे कोल्ड बना रहे हैं, ईंटा पे ईंटा लगा रहे हैं, आप शासन प्रशासन से कह के उन पर कार्रवाई कराते? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कोई भी चीज़ की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आप मिलके चुनाव लड़ते हैं अंदरूनी, अभी भी विधानसभा का चुनाव था तो भी उन्होंने आपको समर्थन किया। उनके लोग तक आपके भारतीय जनता पार्टी के बस्तर तक लगाए हुए थे, एजेंट बने हुए थे, उन्होंने पर्सनली अपने लोगों को बुला के कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो ये मिली भगत नहीं है तो क्या नहीं है? हमारे कार्यकाल अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो ये सब तो भ्रष्टाचार तो बंद हो जाएगा। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है नगर पालिका में, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोबारा पब्लिक कंपनी हो जाएगी, आम जनता की कंपनी होगी, भ्रष्टाचार दूर दूर की बात नहीं होगी। और चाहे उसके लिए हमें जिस स्तर तक जाना पड़े, निचले स्तर तक जाना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, प्रशासन में भी अपनी बात रखनी पड़े, हमको किसी के पास भी जाके हम सब को लेकर प्रशासन तक जाएंगे। अविनाश जी, अगला प्रश्न आपसे खटकपुरा मोहल्ले से है और प्रश्न है सलमान का
प्रश्न है, अभी अभी समाजवादी पार्टी में आए नेता उमर खान आपको 2012 और 2017 में बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और सुनने में आ रहा है नगर पालिका चुनाव में फिर तैयारी है। आपको नहीं लगता कि यदि आप दोनों आपसी सहमति से चुनाव लड़े तो मुस्लिम समुदाय का बंटवारा नहीं होगा और भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है? सलमान जी, उमर चाचा हमारे बहुत अग्रणी हैं, बड़े हैं, और ये राजनीतिक बात है। नफा नुकसान तो वोट के बाद पता लगता है, पर वो परिवार और हम एक परिवार है, तो जो भी डिसीजन होगा हम लोग बैठ के बात करके देख लेंगे। इस पे ज्यादा टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। अविनाश जी, आपसे अगला सवाल तलैया फजल इमाम से प्रभात सिंह राठौर का है और प्रश्न है, आप बहुत ही परिपक्व नेता के सुपुत्र हैं। आपकी और करण सक्रियता क्या यह दर्शाती है कि विधायक जी की विरासत अगली पीढ़ी ने संभाल ली है? जी प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का। जी, अब युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं और मेरे पिता भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे राजनीति में जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, उन्होंने माता जी ने, हम तीनों भाई मिलके उनको बढ़ के आगे काम को करें और जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम करें, जनता से लूटने का काम नहीं करें। तो कार्यकाल उनका था, उसी कार्यकाल पे हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तर के लिए। और अगला प्रश्न अविनाश जी आपसे खतराना मोहल्ले से सचिन सिंह का, और प्रश्न है, जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर जो तोड़फोड़ हुई, इस बारे में आपके क्या विचार है? यदि आप सत्ता में होते तो क्या ये सब होने देते? आपको नहीं लगता कि यदि जाम से मुक्ति चाहिए, विकास चाहिए, तो ये सब होना ही था? आज नहीं तो आज से 10 साल बाद आपके परिवार को फरक्काबाद में मुख्य विपक्ष के रूप में देखा जाता है। जब ये सब हो रहा था तो आपने सड़कों पर उतरकर विरोध क्यों नहीं किया? सचिन जी, आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत ठीक बात है। रही तोड़फोड़ की बात, हम इसको तोड़फोड़ आप तब करेंगे जब आपका कोई प्री प्लान होता है। हमारे पिता के कार्यकाल में भी 3 बार अतिक्रमण आया। मेरे पिता ने तोड़फोड़ इसलिए नहीं करने दी क्योंकि कोई तोड़फोड़ का उस टाइम भी प्लान नहीं था, आज भी कोई प्लान नहीं है। आप दुकानदार को तोड़ देंगे, मकानों को तोड़ देंगे, उनकी जगह आप ग्रीन पार्क बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, तो वो आदमी जाएगा कहाँ? वो रहेगा कहाँ? उसके रहने के लिए घर नहीं है, जीवन भर की कमाई वो घर और दुकान में लगाता है, वो अपने पार्कों में जाके थोड़ी घूमेगा। आप रही बिल्कुल सही बात, शाहजहांपुर हमारे बगल का जिला है, मैं कुछ दिन पूर्व वहाँ गया भी था। आप शाहजहांपुर में देख लीजिए जो शाहजहांपुर में डेवलपमेंट हुआ, पहले उन्होंने आउटर साइड पे शाहजहांपुर को डेवलप किया, वहाँ रोडें बनाए, आवासीय योजना बनाए, डीएम आवास शिफ्ट किया, सारे बड़े बड़े कार्यालय उन्होंने शिफ्ट किए, तब उन्होंने धीमे धीमे अतिक्रमण का रूप दिया। ये कोई प्लानिंग नहीं है। और रही बात हमारे ना निकलने की, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रश्न दोबारा 2-3 बार बता भी चुका हूँ। हमने अपने प्रयास से सब बातें करी, सब चीज का, पर आप चाहते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पे एक धारणा ये है कि हम इकलौता परिवार है जो विपक्ष में, बाकी है जितना नेता है लमसम वो सत्ता में ही है। हम जिसके यहाँ खड़े हो जाएंगे उसका अगर 4 फुट जा रहा होगा तो 9 फुट ले जाएंगे। ये राजनीतिक धारणा है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है कि ये उनके खास है या उनके करीबी है। ये अभी अतिक्रमण हटाए जाने की बात पूछी गई है। ये इस समय फर्रुखाबाद नगर पालिका का अहम मुद्दा है और कई करोड़ की व्यापारियों की, आम आदमी की क्षति हुई है। इस दिशा में आपने एक दिन भी निकल के प्रशासन का या शासन का विरोध नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, क्या भविष्य में इनका जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए या कोई उन्हें लीगली एडवाइस या सहायता दिलाने के लिए अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है? कैसे क्षतिपूर्ति होगी? ये इलीगल टूटा है, आप अपने वक्तव्य में कह चुके हैं, तो अभी तक आपके द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे जनता विश्वास करे कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो इसे कैसे आप मैनेज करेंगे? जी, आदरणीय चाचा जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब ऐसा नहीं है कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम परिपक्व नहीं है या हम जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं और परमानेंट लड़ते हैं। जो लोग हमारे पास आए, जिन लोगों ने हमसे कानूनी राय मांगी, हमने उनकी कानूनी राय मदद भी करी, को इलाहाबाद भेजने का काम भी किया, वो स्टे तक में कई जगह मुकदमे जो दायर किए वो हम लोगों ने भी दायर करवाए हैं। हमारी सुन कोई नहीं रहा था, हम विपक्ष में हैं, हम कहेंगे तो भी कोई नहीं सुनता है, पर हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब सत्ता पक्ष ये कह देता है वर्तमान में कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब सत्ता पक्ष का यार है, सत्ता पक्ष लाचार है, विपक्ष लाचार नहीं है, विपक्ष आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। जी अविनाश जी, आपसे अगला प्रश्न राजीव गांधी नगर फर्रुखाबाद से है और प्रश्न है शिवम मिश्रा का।
प्रश्न है कि आपके प्रश्न है कि जो चौड़ीकरण इतनी तेजी से चल रहा था रेलवे रोड पर, वो चौड़ीकरण लोहाई रोड पर आकर बंद क्यों हो गया? क्या ये भेदभाव नहीं है या फिर इसमें भी राजनीति की जा रही है? क्या सिर्फ व्यापारी लोहाई रोड पर ही रहते हैं, रेलवे रोड पर नहीं? क्या आप इस तरह के कार्य के खिलाफ थे या पक्ष में थे? क्या सिटी मजिस्ट्रेट ने जो किया, क्या वो आपकी नज़र में सही है या गलत? कृपया स्पष्ट कीजिए। शिवम जी, इस चीज की बेहतर जानकारी सत्ता पक्ष दे सकता है। हम इसके खिलाफ ही हैं। हमारा तक 6 फुट न पाता, हमने अपना तोड़ के पीछे कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे इसमें सवाल मांगने से ज्यादा अच्छा है कि आप सत्ता पक्ष में जाकर वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं आप उनसे बिल्कुल निकल के पूछें। और लोहाई रोड, नेहरू रोड, सारी रोडें हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज नुकसान रेलवे रोड पे हुई है कि वो नेहरू रोड पर नहीं होगी या लोहाई रोड पे नहीं होगी। रेलवे रोड पे भी एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग आता है, लोहाई रोड पे भी हमारे मुख्य बाजार है। इस चीज का बेहतर जवाब की जानकारी आप जनप्रतिनिधि से लें वर्तमान से, वो ज्यादा बहुत अच्छा है। अविनाश जी, आपसे अगला प्रश्न है बड़पुर से प्रशांत यादव का, और प्रश्न ये है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर सुमन मौर्य की जगह अगर पुराने उम्मीदवार विजय सिंह के परिवार से किसी को टिकट देकर चुनाव में जाती तो परिणाम में कितना प्रभाव पड़ता? विजय सिंह जी का बहुत प्रभाव है, आपने विधानसभा क्षेत्र में एक बार नहीं निर्दलीय सीट कई बार निकाली है। बात सही है आपकी। विजय सिंह जी गरीब, पिछड़े, दलित और जिनकी कोई शहर में नहीं सुनता है वो उनके नेता थे और नेता हैं, नेता रहेंगे जीवन भर। रही पिछले चुनाव की बात, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी का जो कहना था, पार्टी को जिसको टिकट देनी थी, जो उनको ठीक लगा वो हमको मान्य है और हमने उनको मन से चुनाव लड़ाया। जो होता, जो बीत गया उसका हमको नहीं पता है। जो आने वाला है उसकी जानकारी भी आप ही लोगों के पास में है, आप लोग बेहतर ज्यादा जानते हैं। अविनाश जी, आपसे महिलाओं की तरफ से भी प्रश्न आए हैं और पहला प्रश्न है दीप्ति शाक्य का फर्रुखाबाद से। अविनाश भैया, अगर आप चेयरमैन पद पर निर्वाचित हो जाते हैं तो आप महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। महिला सुरक्षा पहला पॉइंट है मेरे एजेंडा में। उसके लिए मेरे चीजों में एक तो व्यापारी वर्ग और महिला, 2 लोगों के लिए सीसीटीवी लगवाने का कार्य हम करेंगे जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। हर गली, हर मोहल्ला हम लोग ये सीसीटीवी लगाने का कार्य करेंगे जिससे हर चीज की, सौदों की जानकारी हो। और एक टास्क फोर्स भी बनाएंगे हम लोग अपने, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिससे महिलाओं के खिलाफ कोई भी उत्पीड़न या आपके खिलाफ कोई भी बात होगी या कोई भी छेड़छाड़ का मुकदमा या घरेलू परिवार की विवाद कोई भी चीज होगी, आप किया जाएगा। संबंधित अधिकारी को नगर पालिका बात करेगी और मैं पर्सनली उस चीज पर ध्यान दूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। अविनाश जी, आपसे अगला प्रश्न मोहन नगर से हनी सक्सेना ने किया है और प्रश्न है भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि सपा की सरकार की तुलना में भाजपा की सरकार में लड़कियां अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं, आपको क्या लगता है? ये चीज गलत है। आप आंकड़े आरटीआई निकलवा सकते हैं, आप न्यूज चैनल के माध्यम से आंकड़े देख सकते हैं। सपा के क्राइम के हिसाब से अब दुगना क्राइम है। आपको हाथरस वाला कांड आपको जानकारी में है, बदायूं वाला भी एक कांड हुआ है आपकी सब जानकारी में। आए दिन अखबारों में महिला उत्पीड़न, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। महिला कहाँ सुरक्षित है और कौन सुनने वाला है? प्रशासन तो खुद शासन उसको दबाने का काम करता है। इतना बड़ा कांड हुआ कि पूरा हिंदुस्तान उस पर हिल गया और सरकार ने जू तक नहीं देंगी उन पर। अविनाश जी, आपसे अगला प्रश्न श्यामनगर से अर्पित का है और प्रश्न है भैया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आपके भाई करण सिंह आपके साथ रहेंगे? ये कोई प्रश्न नहीं है। ये राजनीतिक बात परिवार में करनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपसे बोला हम 3 भाई हैं, 30 नहीं है। बहुत छोटा परिवार है, पिता जेल में है, हमारा परिवार एक है। ये कहने वाली बात नहीं है। आपको सारे पिछले कार्यक्रम में हम सब भाई एक साथ रहे, आने वाले में भी एक साथ रहेंगे। ये कोई बात ही नहीं कहने। अविनाश जी, प्रश्नों के क्रम में अगला प्रश्न आपसे लिए पूछा है कुचिया मोहल्ले से सोहित ने। अब प्रश्न है भैया, आप चुनाव जिले में बदलाव लाने के लिए लड़ रहे हो या फिर अपने पुश्तैनी प्रतिद्वंदी अनीता द्विवेदी जी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? ये चुनाव हम बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। ये चुनाव हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये चुनाव बुरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि कोई नहीं है। हम कार्य अच्छे करेंगे तो लोग हमको वोट देंगे, कार्य नहीं अच्छे करेंगे तो जनता हमको नकार देगी। लोग वर्तमान में है, अगर कार्य अच्छे करेंगे तो उनको जनता चुनेगी, नहीं तो कार्य आप देख ही रहे पिछले 5 सालों में। अविनाश जी, अगला प्रश्न फर्रुखाबाद नगर से रोहित कुमार का है और प्रश्न है दादा, आप चेयरमैन पद के लिए पहली बार मैदान में आ रहे हो,
ये चुनाव हम बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, ये चुनाव हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये चुनाव बुरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि कोई नहीं है। हम कार्य अच्छे करेंगे तो लोग हमको वोट देंगे, कार्य नहीं अच्छे करेंगे तो जनता हमको नकार देगी। लोग वर्तमान में अगर कार्य अच्छे करेंगे तो उनको जनता चुनेगी, नहीं तो कार्य आप देख ही रहे हैं पिछले 5 सालों में। अविनाश जी, अगला प्रश्न फर्रुखाबाद नगर से रोहित कुमार का है और प्रश्न है, दादा आप चेयरमैन पद के लिए पहली बार मैदान में आ रहे हो, तो अभी आपको नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आधी जनता भी नहीं जानती। आप क्या अपनी मम्मी और पापा की छवि पर चुनाव जीतना चाहते हैं? जी, मैं युवा हूँ शान भाई। मेरे माता पिता ने जो कार्य किया है, ये चुनाव मैं उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के नाम पे लड़ूंगा। आप मेरा कार्यकाल, मेरे चुनाव होने के बाद अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तब उस चुनाव पे देखेंगे। और मैं हर मोहल्ले और गली लोगों से जाके मिल रहा हूँ, पर्सनली उनसे बात कर रहा हूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात सत्य है आपकी कि मैं भाई मेरे विजय सिंह जी, दमयंती सिंह जी का बेटा हूँ, तो ये चुनाव उनके चेहरे का है, दूसरा चुनाव मेरे व्यक्तित्व पे हो। अविनाश जी, अगला प्रश्न फर्रुखाबाद से रोविन सिंह का है और प्रश्न है, दादा आपके परिवार को कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप भाजपा की सत्ता सरकार में आप अपनी सीट को सुरक्षित बनाए रख पाएंगे? सुनिश्चित कीजिए। हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है या नहीं, हम अपनी सीट को सुरक्षित बिल्कुल बरकरार रखेंगे। मेरे पिता माता ना कभी दबे हैं, ना हम दबेंगे और ना दबते हैं। आपके लिए हैं, आपके बीच रहेंगे, आपके कार्य करेंगे, मजबूती से करेंगे। और दबना, प्रताड़ित करने वाला तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जवाबदेही खुद अपने आप देखिए। है आपकी कि मैं भाई मेरे विजय सिंह जी, दमयंती सिंह जी का बेटा हूं, तो ये चुनाव उनके चेहरे का है, दूसरा चुनाव मेरे व्यक्तित्व पे हो। अविनाश जी, अगला प्रश्न फर्रुखाबाद से रोविन सिंह का है और प्रश्न है, दादा आपके परिवार को कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप भाजपा की सत्ता सरकार में आप अपनी सीट को सुरक्षित बनाए रख पाएंगे? सुनिश्चित कीजिए। हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है या नहीं, हम अपनी सीट को सुरक्षित बिल्कुल बरकरार रखेंगे। मेरे पिता माता ना कभी दबे हैं, ना हम दबेंगे और ना दबते हैं। चुनाव उनके चेहरे का है, दूसरा चुनाव मेरे व्यक्तित्व पे हो। अविनाश जी, अगला प्रश्न फर्रुखाबाद से रोविन सिंह का है और प्रश्न है, दादा आपके परिवार को कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप भाजपा की सत्ता सरकार में आप अपनी सीट को सुरक्षित बनाए रख पाएंगे? सुनिश्चित कीजिए। हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है या नहीं, हम अपनी सीट को सुरक्षित बिल्कुल बरकरार रखेंगे। मेरे पिता माता ना कभी दबे हैं, ना हम दबेंगे और ना दबते हैं। आपके लिए हैं, आपके बीच रहेंगे, आपके कार्य करेंगे, मजबूती से करेंगे। और दबना, प्रताड़ित करने वाला तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जवाबदेही खुद अपने आप देखिए। भतीजे विक्की बहुत अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पिछले जो भी चुनाव आपके परिवार से माता पिता के द्वारा लड़े गए, उनमें संचालक, आयोजक और सब कुछ माननीय विजय सिंह रहा करते थे और वो है जेल में। तो क्या ये आपने प्लानिंग कर रखी हो? प्लानिंग आपने ये भी तय कर रखा कि चुनाव लड़ूंगा, तो क्या है तय है कि बड़े भाई विजय सिंह पैरोल पे आएंगे और आपका चुनाव संचालन करेंगे, या फिर वो कोई ऐसा फंडा मेडिकल ट्रीटमेंट का लाके लोहिया में भर्ती होकर के इसी बहाने से आपको चुनाव लड़ाएंगे? ये दोनों क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए। जी, चाचा जी की बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ सारे सन 95 सारे चुनाव 2017 तक मेरे पिताजी के मैनेजमेंट में ही होते थे। पिताजी सब देख रेख करते थे। सन 2017 से, जैसे कि आपको पता है, 5.5 साल से वो जेल में भी हैं, संघर्ष का दौर भी रहा है। ये समय हमारे लिए कठिन बहुत है, पर मेरे पिता ने यहाँ पे जो कार्य किए हैं, मेरे पिताजी जब सन 95 में लड़े थे तो अकेले थे। आज 2022 में मेरे बहुत सारे चाचा, मेरे बहुत सारे ताऊजी, मेरे बहुत सारे बड़े भाई और अन्य युवा वर्ग मेरे साथ, मेरा आशीर्वाद है। और मेडिकल ट्रीटमेंट की बात तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मेरे फादर स्वस्थ नहीं रहते हैं कि वो जब आना चाहें वो अपने इलाज के लिए आते हैं, तब उनको चेकअप करने के लिए डॉक्टर बुलाता है। पर मुझे नहीं लगता ये सरकार उनको पैरोल देगी या सरकार उनको पैरोल की व्यवस्था भी करेगी। मेरे पिताजी बीमार भी होती हैं तो भी उनको 3 महीने में, 6 महीने में एक बार भेजा जाता है। उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। ये सरकार और यहाँ के लोग
उनसे बहुत भयभीत हैं। सही बात है, वो आ भी जाएंगे, उनका एक दिन आना विरोधों की कला खोल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अगर वो आ जाते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मेरे को और भरपूर आशीर्वाद मिल जाएगा उनका। और मैं 34 साल का लड़का हूँ, युवा हूँ, अपने पिता की कमी को महसूस करता हूँ, अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, पर यह है कि फर्रुखाबाद हमारा परिवार है और हमारा परिवार हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। ये पिछले मैं 4 महीने से। अविनाश जी, आपसे इसी से मिलता जुलता प्रश्न आया है अहमद शाह का और फर्रुखाबाद से। प्रश्न है कि अविनाश भैया, विधायक जी का हमारे बीच में पूर्ण रूप से कब होंगे? आप परिवार के सदस्य हैं, आप अधिक जानते होंगे। अहमद भाई, मुझसे ज़्यादा है मेरे परिवार से कौन ही हमारे बीच में हो। 68 साल उनकी उम्र है, हाई डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर हैं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में SLP उनकी मंजूर हो चुकी है, जैसा कि आपको जानकारी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाला भगवान बेहतर जानता है। अविनाश जी, आपसे अगला प्रश्न फर्रुखाबाद नगर से, और इस शो का ये जनता की तरफ से आया अंतिम प्रश्न है राम जी अवस्थी का। और प्रश्न है आपको अग्रिम बधाई। पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष पर चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले जनता के लिए कौन से वो 3 महत्वपूर्ण काम करेंगे जिससे जनता आपके ऊपर पूरा भरोसा जता सके, और आप अपने फर्रुखाबाद के लिए किन मुद्दों पर विकास करेंगे? सबसे पहले ये जो अतिक्रमण का दौर चल रहा है, जो नक्शे में जो घपला हुआ है, इस नक्शे को निराधार बता के अपने कमेटी में बैठ के, अगर हम बैठते हैं नगर पालिका सभासदों से, वो नक्शा पे लिखवा के पास करा के और प्रशासन तक ये बात रखेंगे कि नक्शा मान्य है और नई स्ट्रेटेजी, आप नई चीज़ों के साथ आप हमको बताएं कि आपका क्या प्लानिंग है, उसकी लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। गली गली मोहल्ले मोहल्लों में पानी भरा रहता है, 100 टाइप की बीमारी होती है, हर आदमी आमजन परेशान है। यहाँ सीवर प्लांट का और सीवर लाइन का बिछाव का हम सरकार से आग्रह करेंगे, लिखित उस पर काम करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ के जाम की समस्या है, जो बहुत ही समस्या है, बहुत बुरा हाल है, जाम भी है, सफाई भी है, इन सबको व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करेंगे। इनमें बदलाव करके सबसे राय लेकर इन पे एक कमेटी बिठा के काम करेंगे। अभी मैं जो नगर पालिका परिषद से प्रत्याशी हैं अविनाश सिंह जी, तो मैं उन्हें सुन रहा था और इस तरीके से लग रहा था कि अगर आप प्रत्याशी बन के और चुनाव जीतते हैं तो फर्रुखाबाद नगर की सारी समस्याएं 5 साल में खत्म हो जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं बचेगी। जिस तरीके से बड़का झूठ पार्टी के लोग बोलते हैं ये देंगे वो देंगे और आखिरी में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आपके जो प्रश्न आ रहे थे, जनता के प्रश्न आ रहे थे, उसमें जो आप बता रहे थे, नंबर 1, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो भी विचार करेंगे और चुनाव में जरूर लड़ेंगे। नंबर 1, क्योंकि आपके पिताजी की पृष्ठभूमि जो रही है वो ये रही कि उन्होंने कांग्रेस शुरू किया, सपा में गए, बसपा में गए, फिर सपा में आए, फिर बसपा में गए। दूसरा इनका जो था कि मैं अपनी नगर पालिका नहीं छोड़ूंगा। तो नगर पालिका क्या इनके परिवार की, इनकी माता जी की, इनकी पुश्तैनी चीज़ है? ये कि आप इसके अलावा कोई प्रत्याशी है ही नहीं शहर में जो जनता से जुड़े हुए लोग, लक्ष्मण सिंह हो चाहे बागुशाही हो, क्या इन्हें मौका नहीं दिया सकता कि एक ही परिवार से ग्राफिज्म आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ तो हर पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। नंबर 2, मामला ये आता है कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव आता है ईवीएम चलता है, आपने देखा होगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव आता है तो क्या चलता है, लोग घर से नहीं निकलते हैं, पर्चे नहीं भरने दिए जाते हैं। जिला पंचायत चुनाव आता है तब भी वही स्थिति होती है। यहाँ तक कि MLC चुनाव में पर्चे छीन लिए जाते हैं। तो ये चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र खतरे में है। क्या भारतीय जनता पार्टी लोग इसी तरीके से चुनाव पे अपना कब्जा जमाएंगे? बस, धन्यवाद। जैसा कि चाचा जी ने सारे सवाल पूछे, कुछ सही बात है। मैं एक बात एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि कहा गया, भारतीय जनता पार्टी बात सही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमारे यहाँ भी जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी हुए, वहाँ भी प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया। MLC में भी एक वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मदाबाद के, आपने सब देखा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप हमसे ना पर्चा छीन पाएंगे और ना प्रयास भी ना करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी राजनीति और सबकी राजनीति बहुत अंतर है। हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, हमको कोई दबा तो सकता ही नहीं है और झुका भी नहीं सकता है। हम आपकी लड़ाई लड़के रहेंगे,
और ये तो बहुत छोटी बात है, और जिसको अगर लगता हो या किसी चीज़ की गलतफहमी हो तो बिल्कुल अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। ये चुनाव हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो चाचा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारी पृष्ठभूमि नहीं है कि मेरी माता जी यहाँ चेयरमैन नहीं, मेरे पिताजी चेयरमैन रहे, कि हम ही आए। मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, जो लोग बेहतर हों आप उनको मौका दीजिए, जो लोग कार्य करने वाले हो, जो आपकी लड़ाई लड़ने वाले हो, जो आपकी बात ऊपर पहुंचाने वाले हो। क्योंकि वर्तमान में जो मैं देख रहा हूं, मुझे छोड़ के और क्या कहते हैं, इकलौता विपक्ष का मैं नेता हूं, बाकी जितने लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं, और वो 5.5 साल से सरकार में मौजूद बैठे हुए थे। और वो ये जब कहते हैं, मैं उनको फेसबुक लाइव या उनके भाषणों से सुनता हूँ कि आप हमें बैठा दीजिए, तो उनसे ये पूछिए उनको इससे ज्यादा कहाँ बैठाते, ले जाके मुख्यमंत्री आवास में बैठा दें या उनको दिल्ली में बैठा दिया जाए। आप 5.5 साल में कार्य नहीं कर पाए। आप नगर पालिका में ऐसा थोड़ी कि और भी विभाग आते हैं और भी चीजें आती हैं, आप उनके तो फलस्वरूप काम करते। आपको नगर पालिका में बहुत सारी शिकायतें थी, आप डीएम साहब से शिकायत करते, आप प्रशासन में कार्रवाई करवाते, लिखित कराते, आपके विधायक जाके शिकायत करते। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, जो अच्छा हो आपके लिए आप उसको चुने, बहुत सोच समझ के। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है हमारे शहर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आपको लगता है मैं उस कार्य में आपके लिए सक्षम हूँ, मेरा परिवार उस टाइप पे सक्षम है, तो आप हमको चुने। तो जो लोग मुझसे ज्यादा बेहतर हो आप बिल्कुल चुने। अभी एक प्रश्न आया था अविनाश सिंह जी कि लड़की सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे लेके आपने बोला कि नगर पालिका में अध्यक्ष हो जाऊंगा तो मैं एक टास्क फोर्स का गठन करूंगा। क्या नगर पालिका अध्यक्ष टास्क फोर्स गठन के अधिकार में आता है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कई बार कहा कि जब हमारी सरकार थी 17 से पहले, तो आज की स्थिति में देख रहा हूँ जब प्रश्न पूछा जाता है तो बार बार आप ये बोलते हो कि आज स्थिति क्या है, आप देख रहे बहुत ख़राब चल रही, बहुत दयनीय दशा है। आज लड़कियों का, महिलाओं को निकलना बड़ा मुश्किल है। पिछली सरकार में जो है लड़कियों का मान सम्मान बहुत ज़्यादा था। क्या एक भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि इस समय अखिलेश जी की सरकार थी 12 में, उस समय आए दिन इस फर्रुखाबाद में कितनी घटनाएं होती थी, कितनी घटनाएं हुई। हर गली में आप जाते थे तो गोट से तमंचा निकाल के और छोटे छोटे गुंडे कितनी गुंडागर्दी करते थे। उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, कौन नेता थे इस शहर में? उसके बाद में उनके खिलाफ जब FIR होती थी, उनकी जमानत कराने वाले कौन लोग थे? आज भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ सदन में भारतीय जनता पार्टी के 17 में विधायक बने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के एक व्यापारी के साथ छोटी मोटी कोई घटना हुई थी तो उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, उसको अपनाते हुए उन्होंने इतनी सख्त कार्रवाई कराई। आज बताइए, जब से मेजर सुनील द्विवेदी जी आप विधायक बने हैं, एक भी अपराधी किसी गली या किसी कूचे में अगर कहीं आपको हुड़दंगा करते मिलता हो और ऐसी हरकत करते मिलता हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता, कोई अगर सपोर्ट करता हो तो मुझे बताएं। दूसरी बात, नगर पालिका में ये बात सही है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जब से नगर पालिका गठन हुआ, इनडायरेक्ट में जब डेलीगेट मेंबर चुनते थे तब कहीं कोई चेयरमैन हो गया, करीन जी रहे, कहीं कुछ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट चेयरमैन नहीं हुए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, निष्पक्षता से काम करने वाली सरकार है। आप भी इस शहर में रहते हैं, आपसी बुराई हो सकती है किसी की भी, यहाँ भाईचारा स्थापित है। किसी सरकार ने ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक केस या मुकदमा लगाया हो जो द्वेष भावना से हो, एक बताना। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि बार बार आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे ये बात बताऊँ, ये बात कहूँ जनता से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बार बार एक बात आप और कहते हैं कि मैं विरोध में एक अकेला नेता हूँ जो मैं सामने ढक के मुकाबला करता हूँ। आप नेता नहीं, क्या अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नेता नहीं है? क्या जो जिला अध्यक्ष है वो नेता नहीं है? क्या शहर में रहते हैं संजीव मिश्रा भाभी नेता नहीं है? बहुत नेता हैं, ऐसा नहीं कि अकेले आप नेता हैं। लेकिन आप विरोध तो तब करोगे ना अविनाश जी, जब कोई ऐसी स्थिति आएगी, जनता के ऊपर कोई अत्याचार होगा, जनता की समस्याएं पार्टी सुनेगी नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप भी कह रहे थे, गरीब दलित शोषित की अगर कोई पार्टी है, कोई सरकार है जो कोई काम कर रही है, नहीं तो क्या आप कह रहे थे हम 3 बार MLA रहे, 2 बार हमारी माता जी चेयरमैन नहीं। मैं कहना चाहता हूँ
यहाँ 7 बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे। ऐसा नहीं है, स्थितियाँ होती हैं, कोई एमएलए बदल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत समझौता नहीं करती। जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, जो यहाँ छोटे मोटे गुंडे जो काम करते थे, उनको दमन करने का काम किया है। उनको दमन करने का जब काम किया, आप देख रहे हो पूरे शहर में अमन चैन है। हाँ, अतिक्रमण की एक समस्या है जो आप बता रहे थे भैया। मैं तो चाहता हूँ कोई भी चेयरमैन बने, अतिक्रमण की समस्या का निजात कर सकता करे। मेरी सरकार, अभी वायु भैया कह रहे थे, अभी कांग्रेस के भी हमारे नेताजी कह रहे थे कि ये खूनी खंबे गड़े हैं। मुझे जानकारी है, ये कल की जानकारी बताता हूँ। बजट फर्रुखाबाद में आ गया है 650 करोड़ रुपए का, लेकिन वो कार्य हो सकता है देरी में हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन, चुनाव तो अभी टाइम है, लेकिन 600 करोड़ जो रुपया आया है गवर्नमेंट द्वारा, वो रुपया इस शहर में लगेगा। और खंबे जो खूनी हैं वो सरकार की मंशा का रूप, या तो अंडरग्राउंड हो गया, बीच में खंबे होंगे, क्योंकि सुंदरीगढ़ भी इस शहर का होने जा रहा है। लेकिन हर कार्य में अगर आप ये एक बार में चेयरमैन हो जाएंगे तो एकदम कोई व्यवस्था आप नहीं बदल देंगे। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी एक बात आई थी, मैंने अधिकारी से बात, सिटी मजिस्ट्रेट से बात की थी। मैंने कहा लोहाई रोड का मानक अगर है, मेरा भी मकान उसी रोड पे है जिस रोड पे आपका मकान है, मेरा भी मकान है वहाँ, मेरे 2 मकान है वहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को कहा तो सिटी मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि उस रोड का नक्शा लोहाई रोड का भी गायब हो गया है और उधर का नक्शा भी गायब हो गया। तो पता लगा कि वो शायद 16 फुट या 6 फुट है। मैं ये नहीं कहता मेरा मकान जाए या ना जाए, मकान भाई समान, सबके लिए समानता है, तो उसमें चाहे विधायक का मकान आए, चाहे एमपी का मकान आए, चाहे एमएलए का मकान आए, फिर नक्शा गायब हुआ है पूर्व समय से या वर्तमान में। 2 ही लोग तो चेयरमैन रहे, तीसरा तो कोई भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन नहीं था जिन्हें नक्शा गायब कर दिया या नक्शे की धारा बदल दी, गली में कन्वर्ट कर दिया। वो सारी जिम्मेदारी जो 10 वर्ष पूर्व आपकी माता जी चेयरमैन नहीं उनकी है, और 15 वर्ष से जो मनोज अग्रवाल आज चेयरमैन हैं उनकी जिम्मेदारी है रही। आपने भी कहा था कि सत्ता 5.5 साल विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के शहर में हो गए, निश्चित तौर पे हो गए, लेकिन जब आपने 15 साल में कितनी कायाकल्प कर पाए? 15 साल 3 बार विधायक, 1 बार चलो इस्तीफा दे दिया, 10 साल और 10 साल 20 साल का एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। मेजर साहब की माता जी जब रही वो एक अलग विषय था, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना तो मैं गारंटी करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, यदि फर्रुखाबाद ने अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाया तो ये कायाकल्प जो आज देख रहे हो, आपको जो आज दर्द हो रहा है, तो ये लोगों की जो टूटी सड़कें हैं, मुझे भी दर्द है, पार्टी को भी दर्द है, मेरे एमएलए को भी दर्द है, लेकिन अब किस एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एकदम बदला नहीं जा सकता है। उस व्यवस्था को सुंदरीकरण के रूप में हम लोग 6 महीने के अंदर चेयरमैन हमारा बनने के बाद, सरकार भी हमारी है, सरकार भी हमारी कहीं जा नहीं रही, हम लोग पूर्ण निष्ठा से, हमारे विधायक जी लगे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रूपेश गुप्ता भी इस पे 2 बार लिख के दे चुके हैं, हम लोग विचार करते रहते हैं, तो ये कार्य पूर्ण होगा। तो ये कहना कि सरकार जब से आई है तब से बड़ी व्यवस्था बदल गई, तब से बड़ा माहौल खराब हो गया, बड़ा स्थिति खराब हो गई, व्यक्तिगत मेरे लिए हो सकती है, लेकिन जनमानस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूखा हो, जिसके पास मकान ना हो। कितनी योजनाएं अगर गिनाएंगे तो इनके चैनल में सिर्फ मेरा ही भाषण हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतनी कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात बार जो सरकार के ऊपर आरोप लगाते हो ये मिथ्या है, बेबुनियादी है और इनमें कोई सच्चाई नहीं। जैसा कि हमारे चाचा जी ने सवालों की बहुत सारी बौछार करी मेरे ऊपर, तो वो एक एक करके हम चीज़ों पे आते हैं। जैसा कि चाचा ने कहा कि अब माहौल बहुत सुखद है और शहर में माहौल बहुत आरामदायक है, अब पहले जैसा क्राइम नहीं है। तो पिछले 2 महीने से मैं अखबार पढ़ता हूँ, आप सब भी यही हैं। अभी 2 महीने पहले एक 30 लाख की लूट हुई थी फतेहगढ़ में, आज तक उस लूट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद एक कटियार साहब का बैग लूटा गया था, 6 लाख में 2.5 लाख रुपये बरामद हुए, बाकी लोग पकड़ गए। आए दिन छुरियां चल रही हैं, आए दिन अखबारों में रोज कभी गोलियों की खबरें आ रही हैं, आए दिन थानों मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। वादी जो परेशान है, जिसके ऊपर मार खाता है, व्यवस्था भंग करता है, वो जाता है, परेशान होता है, मुकदमा देता है, शासन प्रशासन को सुन नहीं रहा है। जी, इतना अच्छा माहौल है जिसका क्राइम रेट, मेरे पिता के 15 साल में जो क्राइम रेट डाउन हुआ था वो पिछले, मैं तो 5 साल में कम देखा, अब इधर 1 साल से वो क्राइम रेट फिर तिगना होता जा रहा है। नहीं तो रोज आप अखबार पढ़ते हैं, रोज आप दैनिक जागरण उठाइए, आप रोज एक घटना सुन लेंगे और आप खुद जाके देखिए किसकी सुनवाई हो रही है।
कहाँ सुनवाई हो रही है? किसी थाने में, किसी चौकी में सुनवाई नहीं होती। गरीब आदमी चला जाए तो उससे बिना लिए दिए और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो उसकी सुनने वाला हो। ये कह दिया जाता है कि जाओ बाद में देखेंगे। गरीब आदमी जो जिस लायक है, जो गरीब है, उसको उठाया जाता है, परेशान किया जाता है, नहीं किया जा रहा है। ये सब बाजारों में अभी 2-2 महीनों में ही लूट हो रही है। बाजारों में लोगों के इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, लोगों के चाकू लग रहे हैं, गोली लग रही है। व्यवस्था है कहाँ? व्यवस्था देखने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात। और मैं सुन रहा हूँ कि एक कार और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो हम इसलिए पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है 5 साल से। जनता ने दोबारा आपको मत दिया है, आपको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया है। आप गरीब राशन, फ्री राशन बांट के कब तक वोट लेते रहेंगे? और मैं आपके चैनल माध्यम में, यहाँ सब लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितना सुखद माहौल है शहर में, कितनी शांति। आप एक गुप्त सर्वे करा लीजिए, आप पता कर लीजिए वर्तमान जनप्रतिनिधियों का हाल और जनता से आप पूछ लीजिए। बाकी आप फेसबुक चलाते हैं, आप खुद देखते हैं कि एक चीज वर्तमान जनप्रतिनिधि जो वर्तमान के अगर लिखते हैं तो उस पर लोग कैसा कैसा लिखते हैं। आप सर्वे करा लीजिए, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से क्या होता है? मेरे पिता के कार्यकाल में गुंडा राज नहीं था। मेरे पिता के कार्यकाल में आप शहर में आज भी एक एक गली में घूम के पूछ लीजिए, एक एक आदमी से, एक एक व्यापारी से पूछ लीजिए, हर आम आदमी विधायक होता था। हम आदमी चेयरमैन, दमयंती सिंह जैसे चेयरमैन थी, हर आदमी, हर वोटर चेयरमैन होता था बिना कहे। आज व्यवस्था कहाँ है? कहाँ कोई खड़ा है? मुझे तो वर्तमान के लोग नहीं दिखते हैं। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जनता ने आपको जनमत दिया है, आपकी सरकार है, पर आप कार्य करिए, आप उस पर लिपोपोती मत करिए। और क्या ये सन 2004 से चला आ रहा है कि रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, महिला जनता की बात जहाँ हो रही थी। हाँ, नगर पालिका टास्क फोर्स बनाने में सक्षम नहीं है, पर हम रेजोल्यूशन लाएंगे ना। हम पढ़े लिखे हैं, हम सभासदों के साथ बैठ के रेजोल्यूशन लाएंगे। हर चीज का बदलाव होता है, हर चीज की नई चीजें की होती है। मैं युवा हूँ, मैं अपनी सोच से काम करूंगा, युवाओं के साथ काम करूंगा। और सही बात है कि हाँ, मुझे वर्तमान सरकार की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको भी जनप्रतिनिधि सरकार ने आपको वोट देके बनाया। अगर मैं बनता हूँ तो साथ में तालमेल बैठा के जनता की जो समस्याएं दूर करिए। पर ये नहीं कि चीजें पहले तब होती थी अब नहीं होती हैं। अब तो मैं खुद देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें ज्यादा है। जो वर्तमान में समय में जो स्थितियां हैं वो सुधार होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शहर बहुत पीछे जा चुका है। एक छोटी सी बात और बड़ी बात जहां समझ लूंगा, गंगा एक्सप्रेस वे आपको पता है बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। इसमें कई ऐसे वर्तमान नेता थे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन्होंने वहां से लेके चौक से लेके लाल गेट तक बहुत बड़ी रैली भी निकाली, उसमें लोगों ने स्वागत भी कराया। उन लोगों ने कहा हम अपना पार्टी का विरोध भी करेंगे, हमारा जिला पिछड़ गया है। उसके बाद क्या हुआ, ये कह दिया गया कि नहीं, आपको एक लेन पास कर दी जाएगी। ठीक है, लेन आपको गंगा एक्सप्रेस वे जहां से भी होगा, हरदोई या कन्नौज जहां पे भी होगा। पर आज तक 1 साल हो गया है, मुझे एक किसान की जमीन अधिग्रहण का बता दीजिए, किसी भी उस एक्सप्रेस वे की लेन के लिए जमीन अधिग्रहण करी गई हो, या एक्सप्रेस वे के लिए आपका कार्य किया गया हो, या आपने कार में बढ़ा हो। पूरा बजट पास हो चुका है, अडानी जी को 10,500 करोड़ का लोन एक्स्ट्रा मिल चुका है SBI से, कार्य चालू हो चुका है। हमारा तो बता दीजिए, हमारे फर्रुखाबाद का या हमारे जिले का कहाँ विकास हो रहा है? हम तो पिछड़ते ही जा रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं? आलू का जो व्यापार था, आलू व्यापारी मंडी छोड़ के बागरा जाने लगा है। व्यापारियों से बाजार में निकल के पूछिए दिवाली पे कैसी, वैसे टूट फूट से परेशान था, बहुत परेशान है। कोविड हुआ, इतनी बेरोजगारी है, परेशान है आदमी। आप ये बताइए, हमारा आपका जिला 73वें नंबर पर है, पिछड़ते ही जा रहे हैं हम, आगे तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सब किसकी सरकार में हो रहा है? हमारी सरकार में तो नहीं हो रहा है। आपकी सरकार है तो आपसे पूछा जाएगा। अच्छी बात है, आपको कार्य करेगी, आगे आपको जनता वोट देगी। मेरी निजी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जनता के हितों की लड़ाई है। अच्छा कार्य करेगी, जनता आपको वोट देगी, नहीं करेगी नहीं देगी। मैं कन्वेशनर की पूरी टीम को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत इनोवेटिव सोच जो आपकी टीम यहाँ लेके आई है, इससे युवाओं को बहुत जागरूकता मिलेगी और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और मैं यहाँ संदीप जी, कृष्णा जी, हर्ष जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ बहुत तरक्की करें, क्योंकि जब युवा तरक्की करेगा तब हमारा शहर तरक्की करेगा। और ऐसे ही बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आइए। ऐसे ही एक ये मंच बहुत ज़रूरी है राजनेताओं के लिए और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि उससे प्रतिक्रियाएं पता लगती हैं, अच्छा बुरा सब कुछ पता लगता है।